डॉक्टर ने ऑपरेशन का कितना खर्चा बताया आपको? मेरे को तो पहले अब्बासी वालों ने 10 लाख का बोला था। तो 10 लाख? जी जी। तो इंडस वालों ने तो कोई पैसे नहीं मांगे मुझसे। अब्बासी ने भी 10 लाख रुपए का बोला है? जी जी। भाई ये नहीं पता आपको कि अब्बासी सरकारी अस्पताल है? जी मुझे पता है सारा, मगर जो तो उसके अब्बासी के अलावा किसी अस्पताल में आप गए? नहीं, उसके अलावा कहीं नहीं गया मैं। 10,000 या 10 लाख? 10,000 या 10 लाख? 10 लाख की बात कर रहा हूँ सर। अरे बाप। सर कितना, ज़रा रिपीट करिएगा। 10 लाख की बात कर रहा हूँ सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी लियाकताबाद यूसी नंबर 8 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची आया हूँ। क्या नाम आपका? शकील नाम। ये भाई शकील साहब हमारे साथ हैं। जा कराची की तरफ से लॉकडाउन के दौरान जो एक राशन बांटने का चल रहा है काम, हम उसके लिए यहाँ मौजूद है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि जा कराची जो है सिर्फ इंसानियत के लिए बनाई गई है, जिसमें हर मज़हब, नस्ल, ज़बान बोलने वाला हमारे लिए इक्वली अहमियत रखता है। यहाँ पे मैं शकील साहब के साथ मौजूद हूँ। शकील साहब का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने के बाद इनको अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो कि लियाकताबाद से नज़दीक पड़ता है वहाँ ले गए। वहाँ लियाकताबाद में ले जाने के बाद अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स ने इनको 10 लाख रुपए का ख़र्चा बताया, क्योंकि ये गरीब आदमी, इनके घर के हालात आपको नज़र आ रहे हैं। इस वक्त घर में जो है बहुत ज़्यादा मुफलिसी है। उसके बाद इनके ऑपरेशन के लिए ये इंडस अस्पताल गए। इंडस अस्पताल में इनको कोई ख़र्चा तो नहीं बताया, लेकिन क्या वहाँ ऑपरेशन के लिए कोई वक्त है आपके लिए? उन्होंने वक्त ऑपरेट के लिए डेट दी थी। मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो मुझे सुन करने के चक्कर में लगे हुए। तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेट करना था वो डॉक्टर आ गए दोबारा। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपका ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा, अभी आप जवान हो, अभी आप ऐसे चल रहे हो तो चलो, कम से कम बोल रहे कि इतना हड्डी का पीस निकल जाएगा। तो मैंने बोला कि सर आप तो बोले थे मैं चंदन कर दूंगा, ये कर देंगे। 3 ऑप्शन दिए थे, तीनों ऑप्शनों में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया मेरे साथ। तो ऑपरेशन नहीं, आपका ऑपरेशन नहीं, वो कह तो रहे थे कर देंगे, मैं चंदन कर देंगे, कुछ ना मतलब? तीन ऑप्शन दिए थे। वो डॉक्टर ही बताएंगे वो क्या मतलब। तो अभी जो पोजीशन है इस वक्त, आप वॉक करने की पोजीशन में हो? सर मैं इस पे चलता हूँ, ये आपके पीछे। अच्छा, आर्टिफिशियल फुट पे आप? जी जी, इस पे चलता। अच्छा बहल, ये भाई आपके लिए वक्ती तौर पे, जो आजकल लॉकडाउन है, कारोबार नहीं है, आपके लिए लेके आए थे घर का खाने पीने का राशन। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जा कराची वॉलंटियर्स की टीम के साथ लियाकताबाद के मसीही मोहल्ले में मौजूद हूँ। इस्लाम हमें इस बात इंसानियत का दर्स देता है। मैं तमाम इस वीडियो देखने वाले मुसलमान भाइयों को और इस मुसलमानों के अलावा जितनी भी मज़ाहिब के लोग हमें देख रहे हैं, उन सबको ये दर्स, ये बात, ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि भूख सबकी एक जैसी है। इस वक्त कराची शहर का पूरा मुल्क लॉकडाउन का शिकार है। अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में इंसानों को तलाश कीजिए और उनकी भूख मिटाने के लिए अपना रोल अदा कीजिए, अपनी एक कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम जो मौजूद हैं, जो भी हमारे वो लोग जिन लोगों ने हमें फंडिंग दी है, हमें पैसे दिए हैं, डोनेशन दिए हैं, उनको एक बात मैं बताता चलूँ, जिन लोगों ने ज़कात के मद में पैसे दिए हैं, उनके पैसों का मसरफ़ ज़कात में ही खर्च किया गया है। ये वो पैसे हैं जो जा कराची के वॉलंटियर्स ने अपनी जेब से, अपनी मदद आपके तहत इकट्ठे किए हैं, कुछ अलग से पैसे, और ये मसीही और हिंदू लोगों के मज़ाहिब के मानने वालों पे, जो कि कराची शहर में बड़ी तादाद में रहते हैं, उनके लिए कर रहे हैं, क्योंकि भूख सबकी एक जैसी होती है। तो यहाँ पे मेरे साथ लोग मौजूद हैं, क्योंकि बहुत कम फासला है, गलियाँ छोटी हैं। इनको सबसे पहले हम इसी बात का दर्ज देंगे कि सोशल फासला रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के साथ साथ एक दूसरे के गली मोहल्लों में एक दूसरे की खबरगिरी रखें, किसके यहाँ पक रहा है, कौन भाई भूखा सो रहा है। क्योंकि इस्लाम जब इस बात का दर्ज देता है तो मसीहियत भी इसी बात का दर्ज देती है, मोहब्बत का पैगाम देती है कि आप लोग एक दूसरे के, अपने पड़ोस का, अपने मोहल्ले का, शहर के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका।